करते हैं। तो आज ऐसा करते हैं, डेरिवेशन के बाद अब इनका इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं। आइडेंटिटीज कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है उनके बारे में सीखते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कुछ रूल सेट करेंगे, कुछ चीजें पहले तो क्लियर करेंगे अपने आप को कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। थोड़ा सा चेंज ये है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में तो फिर भी शायद हो सकता है पैटर्न हो कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं या ऐसा। यहाँ पे देयर इज नो रूल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, यानी आप एक क्वेश्चन को किसी एक ही तरीके से कर सकते हैं ऐसा नहीं है। जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं ना कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अलग अलग एंगल से देख करके अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में है। आप एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई सेट रूल नहीं है। तो पहला रूल ही ये है कि देयर इज नो रूल। द सेकंड रूल इज दैट always remember that cosec theta is a trigonometric ratio which is inverse of sine theta. Sec theta is 1 upon cos theta. It is a inverse of it is the inverse of cos theta. Then tan theta is sine upon cos, मालूम होना चाहिए है ना, और बल्कि याद भी हो गया होगा। और cot थीटा जो है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जो हम सेट करेंगे अपने लिए, लेकिन आज इसी की बात करेंगे कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को साइन और cos में बदल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखेंगे 90% क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन और कॉस सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और कॉस से मिलके ही बनते हैं। देखो कॉसेक है तो साइन की टर्म्स में लिखा जा सकता है, सेक है तो कॉस की टर्म्स में लिखा जा सकता है, टैन और कॉट को भी हम साइन और कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन और कॉस। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चंस में आप देखेंगे 90% क्वेश्चंस में आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा। जैसे अब के बाद 2-3 दिन तक क्वेश्चन अपना केवल यही है, प्रूव दैट। सिंपल आइडेंटिटीज हैं, केवल ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। जैसे सबसे इजी सा एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा जो है वो cosec थीटा इंटू sec थीटा होता है, प्रूव करो। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा जो है वो cosec थीटा प्लस sec थीटा होता है, ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करो। द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहली बात, हमने पहले ही रूल रखा है अपने लिए कि देयर इज नो रूल। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर सकते हैं या केवल राइट हैंड साइड ही सॉल्व कर सकते हैं या दोनों साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पहला रूल यही है, ठीक है ना। चलो दूसरी बात, हमने कहा 90% केसेस जो है वो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल देते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं। यानी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी उनको साइन और कॉस की टर्म्स में बदल दीजिए। साइन और कॉस की टर्म्स में बदल देंगे तो आपके पास में आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे tan थीटा स्टैंड्स फॉर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। सही है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए थे उसको साइन और कॉस में बदल दिया। अब दो टर्म्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। चलो, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने से पहले हमने एक रूल बनाया कि साइन और कॉस में बदलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब धीरे धीरे रूल्स इसमें ऐड करते जाऊंगा। तो पहला रूल है आज का अपना कि हमें साइन और कॉस में बदलना है, और फिर दूसरा रूल तो अपने पास है ही कि हमें इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन आ गया है, जो एक्सप्रेशन आ गई है, उसमें एलसीएम लेना, उसमें फैक्टराइजेशन करना, उसको रैशनलाइज करना, कुछ भी किया जा सकता है, वो सब जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ठीक है, तो दो रूल्स पढ़ेंगे बस आज, उसके बाद धीरे धीरे अपन इसमें रूल्स ऐड करते हुए हम एक गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको स्टार्ट करना सीखते हैं, उसके बाद उसको फर्स्ट गियर में डालना सीखते हैं, ऐसे करते हैं। उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर रिवर्स गियर भी सीखते हैं, यानी कि ट्रिकी क्वेश्चंस भी सीखते हैं। तो हम भी ऐसे करेंगे। फर्स्ट और सेकंड रूल आज अच्छी तरह से समझेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे 1-2 दिन, फिर इसके बाद आगे के जो रूल्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो। तो हमने सबसे पहला रूल लगाया कि सबको फंडामेंटल यूनिट्स में चेंज करेंगे, एंड बेसिक रेशियोज आर साइन
थीटा एंड कॉस थीटा, राइट। तो सबको हमने साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दिया, ठीक है। चलो फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है, दो टर्म्स हैं तो एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और वो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कीजिए, बहुत सिंपल। आपने क्या किया, एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम हुआ, तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बिल्कुल 1 होता है। चेक कीजिए, आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कल बहुत लंबी डिस्कशन हुआ था इसका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। न्यूमरेटर में 1 कहां से आया, समझ में आ गया ना। यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो नाम की एक तरह से देखा जाए तो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही है मेन इंपॉर्टेंट। और यूं कह लीजिए किसी क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लगती, केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास 1, तो हमने उसको कर दिया आपने 1, राइट। अब देखिए हमारे पास में क्या हुआ 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस तो सेक थीटा होता है, तो ये हो गया सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, तो हमने लिख दिया इसकी जगह कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस इज सेक एंड 1 अपॉन साइन इज कॉसेक, तो हमारा आंसर आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगेन हमें कहा गया था कि केवल राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कहा कि जब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं या इसको फंडामेंटल रेशियोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब इसको साइन और कॉस में बदलें तो इसको साइन और कॉस में क्यों नहीं बदलेगी, जो राइट हैंड साइड है उसको भी साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो हम उसको कहते हैं चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कर बदल दीजिए, कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ही तो है ना। तो आप चेक कीजिए, आपने इस केस में भी जब आपने दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सॉल्व करने स्टार्ट किए, तब भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा इसीलिए एग्जांपल लिया आपके लिए कि एक बार आप समझिए कि साइन और कॉस में बदलने के बाद आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं दोबारा से। 90% of the questions, not all the questions, but 90% of the questions will be solved when we will convert the complex trigonometric ratios into simple trigonometric ratios. Complex trigonometric ratios साइन और कॉस के अलावा जो भी हैं वो सब कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अपन। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ही सेज tan थीटा प्लस कॉट थीटा is equals to, he says prove that it is equals to tan theta sec theta। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि क्वेश्चन एक ही है, परमानेंट क्वेश्चन है अब एक दिन तक, और वो है अपना कि प्रूव दैट, ठीक है। चलो सबसे पहली बात अगर जो हमें समझ में आई थी तो हमने कहा सबको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल दो। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मेरा यहाँ पे मतलब है साइन और कॉस में बदल दो। ये सेक थीटा है तो इसका मतलब ये 1 अपॉन कॉस होगा, ठीक है। सेक को बदल दिया कॉस में, सबको साइन और कॉस में बदलना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलना है, ओके। अभी अपन ने ये भी किया था tan थीटा प्लस कॉस थीटा भी, तो उसको साइन, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा। देखिए चेक कीजिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड ही छेड़ा है, राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ते एक बारी के लिए। और लेफ्ट हैंड साइड को हमें जब सॉल्व या सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो हमने सबसे पहले देखा कि सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिंपल और कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है, कुछ सिंपल है, सिंपल भी है और कुछ कॉम्प्लेक्स भी है, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल दिया, ठीक है। अब हमें कहा गया सेकंड रूल ये कीजिएगा कि जब साइन और कॉस में बदल दें तो उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस कीजिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कीजिएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है ऑपरेशंस करते हैं भाई, इसमें तो कॉस थीटा एलसीएम होगा पहले वाले ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड अगर हम
ब्रैकेट की बात करें तो हमारे पास में एलसीएम है cos थीटा sin थीटा, और न्यूमरेटर में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। चेक कीजिए आपने क्या किया, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए, है ना। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। चेक कीजिए आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहेंगे हम तो ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता है ना। तो फर्स्ट ब्रैकेट का न्यूमरेटर को साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, ये कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, और सेकंड जो ब्रैकेट है उसके न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो इसका न्यूमरेटर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर तो कॉस थीटा साइन थीटा है। चेक कीजिए, ये स्टेप समझ में आना चाहिए था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी तरह से क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इस साइन स्क्वायर को इस साइन से डिवाइड कर देता है तो अपने पास साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा बच गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो होता ही टैन थीटा है, ये टैन थीटा हो गया, और 1 अपॉन कॉस थीटा तो सेक थीटा होता है, तो ये आ गया अपना आंसर। चेक कीजिए, द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। ये सुनो, चेक कीजिएगा जरा, जो डिनोमिनेटर है उसमें, sorry, the last step, I hope it is visible now. So in the last step, sin theta upon cos theta is tan theta and 1 upon cos theta is sec theta, और यही हमें चाहिए था, ठीक है ना। क्लियर है, कोशिश करते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो 2 एग्जाम्पल हुए हैं, और भी अभी एग्जाम्पल होंगे। तो जैसा कि कहा गया कि आइडेंटिटी थोड़ा सा टॉपिक, टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं इसे, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप आराम से अगर समझते हुए चलेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसा भी आप खुद कहेंगे कि हाँ ये कोई टफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सीखा नहीं जा सकता। चलिए, तो अपना रूल क्या है, सबको साइन और कॉस में बदलना है, और उसके बाद उसमें अपने को मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। चलो एक और टर्म ऐड करते हैं। अपने पास क्या था, हमने सबसे पहले किया था tan थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया था, यानी कि एक एक्सप्रेशन और ऐड कर दी थी कि इसमें sec थीटा माइनस कॉस थीटा भी चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मान लीजिए एक और चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर हम, और वो कर रहे हैं कि इसमें cosec थीटा माइनस साइन थीटा भी मल्टीप्लाई कर दें, तो प्रूव करें कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है। क्योंकि अब ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, इससे मैं अब आपसे चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करने में मेरी हेल्प करें कि ये कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट ब्रैकेट हमने सॉल्व करना सीखा, सेकंड ब्रैकेट भी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना सीखा, अब हमारे पास में तीसरा एक और ब्रैकेट आ गया है। कोशिश करते हैं कि हम इसको अब अपने आप सॉल्व कर सके, क्योंकि 2 हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो तीसरा हम अपने आप कर सकते हैं, है ना। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग युवराज, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? हाँ फाइन, गेटिंग माय Sir, नॉर्मल थिंग्स। यस बच्चों, चलो tan थीटा को पहले sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। और सर sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा कर देंगे, ठीक है। माइनस cos थीटा कर देंगे, cos थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, ठीक है। और सर cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा कर देंगे, 1 अपॉन sin थीटा कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे, हाँ जी। और sin थीटा को sin थीटा ही रहने दो।
रहने दो, ठीक है। तो आपने पहला रूल क्या किया इस स्टेप पे, मुझे समझाएंगे जरा? सबको चेंज कर दिया सर। सबको साइन और कॉस में चेंज कर दिया। सबको साइन और कॉस में चेंज करने को हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, सबको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बदल दिया। ठीक है, लेट्स कॉल इट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बेटा, राइट। उसके बाद सर अब सर सर पहले एलसीएम लेंगे cos थीटा और sin थीटा का। cos ठीक थीटा है, sin थीटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर दें। यस सर। इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कह देते हैं कि भाई सिंपल मैथमेटिकल जो टर्म्स में। हाँ यस सर, sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर। बेटा आप कह रहे हो साइन थीटा स्क्वायर और मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में अंतर है? सर sin स्क्वायर थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बिल्कुल, एंगल का स्क्वायर नहीं है ना। अगर हम लिखते Yes. हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री और हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री स्क्वायर, तो दोनों में Yes, अंतर sir. होता है। ये तो 900 डिग्री हो जाएगा, राइट? ठीक है, यस सर। got it. हाँ जी। आगे सर फिर cos थीटा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin थीटा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक है युवराज, बिल्कुल सही। यहाँ तक बिल्कुल सही लेके गए क्वेश्चन को। थैंक यू बेटा, म्यूट करो अपने आप को एक बार। थैंक यू। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos बस स्क्वायर बस थीटा बस को बस एक मिनट रुको, अब किसी और को चांस देने दो। बिल्कुल ठीक है Yes, युवराज, sir. थैंक यू बच्चे, बिल्कुल सही, Yes. थैंक यू। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशिका ताक। सर इसके आगे हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो तो सर 1 अपॉन कॉस मैं थीटा 1 इनटू देता हूँ। साइन थीटा बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। When sin square theta plus cos square theta is equals to 1, that means 1 minus sin square theta is cos square theta. Similarly, 1 minus cos square theta is sin square theta. बिल्कुल सही बेटा, हाँ जी, yes बेटा। You continue, yes. Yes sir, so it will be cos square theta upon sin theta. Cos square theta upon sin theta. Perfect, ठीक है बिल्कुल बेटा। अब क्या करें? सो सर हम लोग सेकंड जो है साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइड में डिवाइड कर सकते हैं साइन थीटा से। सो हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा है और डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा है, दो साइन स्क्वायर है ना, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। हाँ। और इसी तरह से हम कॉस को भी डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या है, 1 है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। यू आर अ न्यू एडमिशन इन द स्कूल, हाँ? Yes, she is new to us, all of us. चलिए, yes. So देखें, आराम से समझिए इस क्वेश्चन को, देखो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टफ नहीं लगेगी। शायद हो सकता है आपके सीनियर्स ने आपको बोला हो कि बहुत टफ होती है ट्रिग्नोमेट्री, आएगी ना तब पता चलेगा ये वो। कुछ बच्चों को मैंने कहता हुए सुना है, अपने जूनियर्स को ऐसे डराते हैं वो कि जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी ना तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो? कि ये कि मैथ्स कितना इजी होता है। चलिए देखिए, सिंपल, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपल 90% ऑफ द केसेस में ये करोगे, आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं उनको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलिए, फिर उससे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना स्टार्ट कीजिए और जहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल रही हो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दीजिए। देखिए आपके पास आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अब आपको रिदम समझ में आ गई होगी, पैटर्न या क्वेश्चन का तरीका समझ में आ चुका है, मैं समझा चुका हूं कि आपको करना क्या है। और मैंने आपसे कहा कि मैं 1-2 दिन अभी इसी टाइप के क्वेश्चन ही दूंगा जान के, ताकि आपको ये चीज एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो कि हम कर क्या रहे हैं या हम प्रूव क्या करना चाहते हैं और कितने सिंपल तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अपने को ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ हो कि
tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें एक बार सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ऐसे कैसे हो सकता है ना? हो सकता है हमें ऐसा लगे, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं जरा हम इसको भी प्रूव करें कि ऐसा हो सकता है। यस गौतम, हाउ आर यू? सर मैं तो फाइन हूँ, आप बताओ। मैं भी फाइन ही हूँ। हाँ जी बेटा। सर tan स्क्वायर थीटा में सर वैल्यू डालो, मतलब sec स्क्वायर थीटा -1। अच्छा चलो, आप इसको कह रहे हो कि sec स्क्वायर थीटा -1 कर दो, ठीक है, माइनस और sin स्क्वायर sin, थीटा था ही अपने पास में। हाँ, और सर हाँ। उधर सर साइन, उधर सर आप उसकी sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दो। ओके, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। एक सेकंड सर। चलिए, गौतम की याद वैसी ही है जैसी स्कूल में थी कि जो पढ़ाया जा रहा है उससे आगे चले, है ना? मैं आपसे सिंपल अप्रोच की बात कर रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ। मैं फिर वापस से, गौतम मैं ये नहीं कह रहा आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, या आपका तरीका गलत है, या आप ऐसे आंसर्स पे नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं जो आपको तरीका समझा रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके से एक बार क्वेश्चन करें ताकि आप सिंपलेस्ट वे में आंसर पे पहुंच सके। मोनिश, आई वुड गुड मॉर्निंग सर। यस, tan स्क्वायर थीटा you को हम लिख continue, लेंगे please. sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस sin ठीक है। स्क्वायर तो थीटा। आपने पहला रूल माना, मेरी बात को माना, और यूं नहीं कह रहा हूँ कि यही सही है। वापस से गौतम की बात मैं, आई एम एड्रेसिंग टू एवरीवन, दिस इज नॉट द ओनली वे। आई एम नॉट क्लेमिंग that this is the only way to solve this question. No, not at all. There are numerous ways in which we can solve it. आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एक्सपीरियंस क्या था सबसे पहले शायद 7th 8th क्लास में, कि अगर पैरालाइंस का सिस्टम दिया और ये 60 डिग्री हो और आपसे अगर इस वैल्यू की, इस एंगल की वैल्यू पूछी हुई हो, तो आप इस एंगल की वैल्यू तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आप पहुंच सकते हैं उस वैल्यू तक, है ना? और हमने तब पहली बार इतना से सीखा था मैथ्स में कि देयर आर न्यूमरस वेज to solve a question. But what I am claiming is that 90% of the questions based on trigonometric identities will be solved in a very easy manner, कि आप सबको trigonometric ratios को complex ना बना करके उनको simple बना दो। तो tan थीटा को हम sin थीटा upon cos थीटा लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा upon cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है मनीष? यस, अब आगे बोले बेटा। एलसीएम ले लेंगे सर। ठीक है, एलसीएम लिया, क्योंकि सिंपल है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। दो टर्म्स हैं, क्या करेंगे? अगर उनको माइनस करना है, इस टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, तो बिना एलसीएम के माइनस नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, उनका एलसीएम ले लिया। बिल्कुल ठीक है बेटा, ओके, एग्रीड विद यू। सर अब sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कीजिए, एक मिनट में रुकिएगा, है ना? देखो बेटा, सबसे सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ कि आप सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में बदल दीजिए, ठीक है? आई एम नॉट क्लेमिंग 100% दिस मेथड इज करेक्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज 90% इन 90% दिस वन इज करेक्ट। द अप्रोच इज बेस्ट अप्रोच। tan को बदला साइन और कॉस में, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए, फिर आपको लगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेना चाहिए, आपने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। अब बताएं बेटा। हाँ जी सर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को अपन सिंपली sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर थीटा अपॉन ठीक है, cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल सही है। मनीष कह रहा है देखो साइन स्क्वायर थीटा अपनी कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो tan स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हो, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, यस सर। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपन, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बेटा, म्यूट योरसेल्फ। चलिए, ओके सर। तो साइन स्क्वायर थीटा ऑन कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, ये तो आ ही गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, तो आपने उसकी जगह sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो हो गया प्रूव कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जो है वो tan स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, या होता है, ये देख लीजिए, प्रूव हो गया।
है ना। वापस से कह रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को आप बहुत अलग अलग तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमें ये समझाया जा रहा है कि किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल दीजिए। कब नहीं बदलना है वो भी बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास का तो मोटिव यही है कि हमें ये समझ में आए कि उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल दीजिए तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है इन अ वेरी इजी मैनर। ओके, चलिए मान लीजिए अपने को कोई ये कहता है कि इसे सॉल्व करके बताइए। तो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा है प्लस cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा है इज इक्वल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा होता है। इसे प्रूव करना है। काफी देर से करण कोशिश कर रहा है, सॉरी करण, चलो अब आपको चांस लेते हैं। यस बोले करण। यस सर। सर इस क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे, हाँ। पहले साइन थीटा लिख देंगे, फिर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि tan थीटा को आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म्स में बदल दिया। ठीक है बेटा। हाँ सर, और प्लस वहां पर कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आपने क्वेश्चन जो दिया था उसमें tan थीटा और cot थीटा जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल दिया। लेट्स से कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, है ना, सब फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा। हाँ सर, और अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। वो जो ब्रैकेट है साइन थीटा, ठीक है। वो अपॉन में कॉस थीटा लिखेंगे पहले। मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि हम ब्रैकेट में पहले एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद में जो एक्सप्रेशन आएगी उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, है ना। ये लीजिए एलसीएम ले लिया मैंने बेटा। तो इस ब्रैकेट में cos थीटा एलसीएम था, इस ब्रैकेट में sin थीटा एलसीएम था, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गई बेटा। ठीक है बेटा। अब हाँ सर। सर अब cos प्लस sin तो कुछ नहीं होता सर। cos थीटा प्लस sin थीटा 1 होता है सर शायद। नहीं बेटू, नहीं होता। देखो कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर होता है, तो क्या p प्लस b इज इक्वल्स टू h होता है? नहीं 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 सर। सर एक सेकंड। नहीं होता ना। नहीं होता सर इसके अंदर पूरा ब्रॉडर वे में देखो, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ सर, दोनों में साइन और कॉस कॉमन है सर। बिल्कुल, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए बेटा। हाँ ठीक सर, है, ठीक है। दोनों में। तो फर्स्ट टर्म में बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस वहां पर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा बच sin जाएगा। थीटा। आपको बात समझ में आ गई ना क्या किया था मैं? दो हाँ टर्म्स में सर। ना, ये रही फर्स्ट टर्म, ये रही सेकंड टर्म, और दोनों में क्या था, sin थीटा प्लस cos थीटा कॉमन था, तो आपने sin यस थीटा सर। प्लस cos थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा। हाँ जी, इसके बाद सर अब सर हम वो उसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें कॉमन लेंगे sin cos सेकंड थीटा। में। हाँ ठीक है, यानी सेकंड ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में sin थीटा cos थीटा। हाँ। ठीक है बेटा। और सर अब हाँ जी, हाँ जी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 ठीक अपॉन है, cos sin। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको sin थीटा इंटू cos, नहीं सॉरी प्लस cos थीटा है, प्लस cos थीटा पहला ब्रैकेट है, और दूसरे ब्रैकेट में अपन ने कर दिया 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ये कह रहे हो आप? बिल्कुल, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ जी बेटा, हाँ जी। सर अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं मैं, ये कह रहे हो आप, है ना? हाँ बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल 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 सही। ठीक है, आपने sin थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा किया और cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा किया, यानी कि सिंपल ब्रैकेट खोल दिया, यही कह लीजिए बाइफरकेट कर दिया आपने, अलग अलग कर दिया, है ना। साइन से साइन को और cos से cos को डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन cos प्लस 1 अपॉन sin।
और ठीक है, 1 अपॉन वन कॉस अपॉन होता है कॉस क्या होता है? सेक थीटा और वो होता है कॉस सेक थीटा।